परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। अपने जीवन में जिस क्षेत्र में तुम 355 दिन रात के, शादी के, जन्मदिन के क्या क्या कार्यक्रम करते हो, कम से कम चक्रवर्ती बनकर, 100 धर्मेंद्र बनकर 10 दिन वो अनुष्ठान करना कि तुम्हें जमीन पर जन्नत नजर आ जाए। और वो सौभाग्य आप सबको, आप लोग कहोगे अभी तो विधान से निपटे हैं। अरे विधान व्यवधान मिटाते हैं। वो विधानों में तुम्हारी जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से। अब तो तिया के दिन 13वीं तक हो जाती है, समझ गए। और 3 दिन क्या 3 घंटे में लोग भूल जाते हैं। नहा के आते हैं, बोले लाओ नाश्ता लगाओ, ये करो वो करो, पता तक नहीं चलता कि यहाँ कोई गया था। ऐसी हम सब की हालत भी होगी, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो आज से विचार बना लेना, और वो दिन आपकी ज़िंदगी में अभूतपूर्व होंगे। शादी की फोटोएं लगा कर रखते हो, वो क्या होगा, शादी तो आने वाले बच्चे तुमसे बिना पूछे भी कर लेंगे, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कम से कम एक अनुष्ठान की फोटोएं अपने परिवारजनों के साथ अपने बैठक में लगाया करो। हर आने वाले को तुम्हारी एक आदर्श जिंदगी, शुभ जिंदगी का दर्शन हो, उसके लिए लगे कि ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, इनने इतना महान अनुष्ठान किया था। अरे तुम इंद्र बनोगे तो तुम्हारे आने वाले बच्चे भी साक्षात इंद्र बनेंगे। तुम अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर जाओ, बैंक बैलेंस जोड़ जाओ, क्या होगा, वो बच्चे तुम्हारे और कमा लेंगे। तुम सोचोगी माता जी जेवर जोड़ जाएं, आने वाली बहुएं कहेंगी ये बुढ़िया बेकार थी, इतना सस्ता था, 10 तोले और जोड़ लेती, तुम्हें बुद्धू ही कहेंगे। कितने भी मकान बनवा लेना, यही कहेंगे पापा के टाइम में सस्ते मिल रहे थे तो 2-4 और लेके डाल लेते। ध्यान रखना, ये सब के लिए तुम नरकों में जाकर तड़फोगी जो भूमि मिलेगी। लेकिन यहाँ इसी धरती पर अपने भाव बनाना, बन तो सिर्फ कुछ चंद लोग पुण्यवान बन पाएंगे, लेकिन आप सिर्फ ये सोचना वो दिन हो मेरा भी सौभाग्यशाली जब मैं भी ऐसे अनुष्ठानों में, क्योंकि ये यादगारें रह जाती हैं। तो आप सब लोग भाव बनाना, और ऐसे व्यवधान बिल्कुल मत करना, ये रहने देना, होते रहते हैं कार्यक्रम, बाद में बन जाएंगे। नहीं, हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, बच्चों के लिए सोचना, एक दिन तो हम उस महान अनुष्ठान में अपने बच्चों को अभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे। और वो स्मृतियाँ, आप लोग कहते हो पिताजी की पुण्य स्मृति में,
हमने कि बाप तो एक भी स्मृति में पुण्य नहीं कर गया, समझे। बाप तो अपनी स्मृति में जब तक उसके ख्याल जिंदा रहा तब तक एक क्षण पुण्य में नहीं गुजारे। उसकी पुण्य स्मृति कैसे हो गई? कम से कम तुम अपनी पुण्य स्मृतियों को पुण्यमय बनाओ। मैं ये नहीं कहूँगी पुण्य स्मृति में। तो एक जमाई आया, कहा गुण ग्रहण की भाव की बात की थी, तो सास बड़ी कंजूस थी, बोली लाला जी आप कमज़ोर नजर आ रहे हो। वो बोला नहीं ठीक हूँ। बोले बारात में तो अच्छे दिख रहे थे। बोला आपको पता है ना दूल्हे की अकड़ बनाने के लिए कोट मोट पहनाते हैं और उसमें आप सबको पता है थोड़ा सा मोटा दिखता है। उसने कहा कोट पहने था ना, मैं ठीक लग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप कमज़ोर लग रहा है। जो बहुएं थी वो कढ़ाई मांजने लगी। सास बोली कढ़ाई क्यों मांज रही हो? बोले जमाई जी आए कुछ तो बनेगा। सास बोली रखो कढ़ाई एक तरफ, जमाई जी कमज़ोर लग रहे हैं, कम से कम अभी 10 दिन उन्हें खिचड़ी खिलाएंगे। हम बढ़िया खिचड़ी बनाएंगे और उन्हें खिचड़ी खिलाएंगे, फिर रुकेंगे तब फिर देखेंगे कुछ। जमाई ने सोचा किस्मत फूट गई, मैं अपने घर में अचार पापड़ सब्जी मब्जी सब खाता था, ये तो कितनी बेकार है, कह रही खिचड़ी खिलाऊं। जमाई बोला मैं शाम को ही चला जाऊंगा। फिर भी सास ने खिचड़ी बनाई और ठंडी के दिन थे खिचड़ी। बोली घी डालूं क्या? उसने कहा आपकी मर्जी। तो घी तो नहीं डाला, ठंडा बर्तन था तो जमा घी था। उसने लिया और उल्टा किया, एक बूंद भी घी नहीं गिरा। उसने भी जल्दी से गिलास का पानी पिया। वो बोला माँ जी पानी लेकर आओ। सास पानी लेने बाहर रखा था, पानी लेने गई, लकड़ी का चूल्हा था, तब तक उसने थोड़ी आंच दिखाई और वहीं रख दी। और सास आई, बोली क्यों जी आपको खिचड़ी नहीं भा रही? बोले मेरी माँ की याद आ रही। बोले वो खिचड़ी में घी डालती थी, मैं भी डाल दूँ क्या? उसने कहा आपकी मर्जी। अब उसने लिया और बर्तन उसने उसी धोखे में, क्योंकि बाहर से तो ठंडा ही सा लग रहा था, और उसने उसी धोखे में बर्तन उल्टा कर दिया। अब तो सारा घी जमाई की थाली में इतना सारा, जितना कलसे में घी था सारा गिर गया। अब सास की आत्मा ऊपर नीचे होने लगी, कहने लगी हाय राम इतने में तो मेरा पूरा खानदानी पूरी हलवा खा लेता। एक ऐसा जमाई है, इसने कप को गर्म कर दिया, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन लड़ तो नहीं सकती थी जमाई से। जमाई से बोली कि जमाई जी एक बात बताना आपको भूल गई। बोले बताओ। बोले हमारे यहाँ पहली बार जमाई आता है ना तो सास और जमाई एक थाली में खाते हैं। आप बेचारा वो मना भी नहीं कर सकता। बोले खा लो आपके यहाँ। बोली एक रस्म होती है साथ में खाते, तो बोली खा लो। तो सास ने जल्दी से 3-4 चमचा, बड़े भर चमचा भर खिचड़ी डाली उसमें कि ताकि घी जल्दी से पिघल जाए। और उसमें बात करते करते बोली देखो जी, पहले उसने घी मिलाया ताकि ठंडा में गरम एक सा हो जाए, और उसमें घी एक तरफ करती करती बोली देखो जी तुम्हारी माँ ऐसा कहती है, देखो जी तुम्हारे पिताजी मेरी बेटी को ऐसा कहते हैं, और आप भी कुछ नहीं कहते हो। जमाई भी रामगंगा बिहार का था। जमाई भी बोले माँ जी माना कि मेरे घर के लोग खराब हैं, लेकिन आपकी बेटी को घर की बात बाहर नहीं करना चाहिए। आपकी बेटी को तो घर की बात यूं पी जाना चाहिए। और थाली उठाई और सारा घी पी गया। आप समझ गए कि लड़कर नहीं प्यार से हर बात सुलझ सकती है। क्या करोगे, तकरार से जो प्यार से हो जाती है। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में नियम बना लो कि हम आपके यहाँ बहुत अच्छा लगा, कल से आए हैं बहुत सुंदर लगा। लेकिन सुंदर तो जब लगेगा जब आप लोग साक्षात इंद्रों की आप वेशभूषा में होंगे। कई लोगों को लगता है माता जी व्यापार का टाइम है। हमने कहा पुण्य फले तो सब फले, पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। जितना कमाया है उसमें से 10% ईमानदारी से लगा देना धर्म में। और धर्म में भी हम कहते हैं हमने धर्म में लगाया। जितनी देर तुम्हारा धर्म का अनुष्ठान हो, पूजन हो, विधान हो, अभिषेक हो, और ये तो ये आम के आम गुठली के दाम। आप जब विधान करेंगे तो ये आपके 10 दिन में आपकी स्मृति रहते रहते पूरा धन वसूल हो जाएगा, और वही आपके साथ जाएगा। इस जहाँ का
इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। भगवान सहज पवित्र हैं, उनकी प्रतिमाएं भी पूजी जा रही हैं। अपनी प्रतिमाएं तो छोड़, अपनी फोटो तक पे आपको पता है लोग कैसे हैं, दुनिया के कैसे लोग हैं। ये बेवफाएं हैं, दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। आपको पता है लोग सब तैयार हैं, विधान के लिए तैयार हो जाओ, वरना एक फोन जाएगा, सब घर आने को तैयार रहेंगे। आप समझ गए कौन सा फोन? हमारे जाने का फोन जाएगा और लोग आने को तैयार बैठे हैं। बीमार रहो 2-4 साल तो एक आधी बार आते हैं, और जिस दिन जाओ फोन लगाओ बस वो निकल गए घर से, बस हम निकल गए। हमने कहा इसी दिन को बैठे थे क्या तुम लोग, आस लगाए कि कब को जाए, और सब आने को तैयार है। तुम्हारे फोन जाने की देर है, और घर आए तो बांस बल्ली तैयार है, तुम्हें सड़क पर लिटा के रखा हुआ, तुम्हें ले जाने को तैयार हैं, और उठाया तो वहाँ लकड़ी तैयार है, सिर्फ लिटाने की देर है, और लिटाया तो माचिस और तेल तैयार है, सिर्फ आग लगाने की देर है, और आग लगाई तो सब तैयार हैं। घर पे लौट के आने की देर है, और लौट के आए तो फोटो तैयार है, सिर्फ माला चढ़ाने की देर है। और माला चढ़ाई तो ये मत सोचना कि तुम्हारे मकान पे कब्जा हो गया। 25 साल बाद बच्चे आएंगे, नई पीढ़ी आएगी, कहेगी कौन बुढ़े बुढ़िया की फोटो लगा रखी, इसे स्टोर में रखो। होता भी है, तुम्हारे जो पुराने मकानों में फोटो छोड़ कर आए थे वो फोटो यहाँ लगी हैं क्या? नहीं लगी होंगी, क्योंकि उम्र के साथ राहें बदल जाती हैं, जिंदगी इसके साथ चाहें बदल जाती हैं। तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, अपने आप से तोलना कि हमने जो घर पर रखा है वो साथ नहीं जाएगा। यदि हमने 10 लाख कमाए हैं तो कम से कम 25,000 तो उदार दिल से हम देकर, और देकर नहीं सार्थक होकर जाएंगे। तो चलिए आप लोग सब भावना बनाइए उन दिनों जिन दिनों भगवान की प्रतिमा निकली है रानीला वाले बाबा की, और वो दिन आपके समापन अनुष्ठान का दिन रहेगा। वो दिन जिस दिन हमारी विश्वयस माता जी नेहा से विश्वयस बनी थी। आपको पता है जो कुछ छोड़ता है, तुम्हारी तालियां ऐसे बज रही हैं जैसे जबरदस्ती बजा रही, माना कि भूख का टाइम हो गया। हाँ अच्छे हो, धक्का मार गाड़ी अच्छी है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। एक बार बोलो तो वो हाल है तुम्हारा। एक बारात वाला एक तांगे वाला था, घोड़ी के नीचे नाचता उतरता, तांगे में सवारी बैठी थी, वो फिर तांगे के नीचे उतरता फिर नाचता, फिर वो थोड़ी चलती फिर रुक जाती फिर नाचता। सवारियों ने कहा क्या पागलपन है, अरे तुम चलो सीधे सीधे। वो बोला कि पागलपन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भूल से ना बारात की घोड़ी ले आया। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण, पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।